आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी पहन करके और बुजुर्गों के सिर फोड़ते हैं और पुलिस का दुरुपयोग करके आप हड्डियां तुड़वाते हैं हमारे बुजुर्गों की। ये काम आपका है, हमारा नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन और आपकी इतनी बड़ी गुंडागर्दी, उसके बावजूद भी हमारा एक ही संकल्प होता है, लाठी डंडे खाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। आप तो चाहते हैं कि हिंसा हो, आप उसमें सफल नहीं हो रहे, इसलिए बार बार भड़काऊ और उकसाने वाले बयान दे रहे। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आंदोलन के ऊपर घटिया बयान दे रहे हैं, आंदोलन के ऊपर घटिया आरोप लगा रहे हैं। और हम समझ सकते हैं उनकी तकलीफ, उनका मानसिक दिवालियापन निकल चुका है और उनका काम ही बदजुबानी करना है। अनिल विज जी कह रहे, कल की बात है ये, और अनिल विज जी को हमने पहले भी जवाब दिया, आज भी जवाब दे रहे हैं, और अगर उनमें हिम्मत है तो हमारी बातों का जवाब दे दें। अनिल विज कह रहे कि अब ये आंदोलन नहीं रहा, अब ये गदर हो गया है, इसको गदर कहा जा सकता है। तो अनिल विज जी, हमारा आपको सवाल है कि आप इसे आंदोलन कब तक मानते थे, और जब तक आप आंदोलन मानते थे तब मोदी जी ने, बीजेपी ने, खट्टर जी ने, आपने कितना सम्मान किया आंदोलनकारियों का, उनका कितना ध्यान रखा, और उनकी जो मांगे थी उनके लिए आपने कितने प्रयास किए। आप वही अनिल विज हैं जिन्होंने पंजाब के किसानों का रास्ता रोका, सड़कों को खुदवा दिया, सड़कों के ऊपर पत्थर लगवाए, तार बाड़ करवाई। आप तो पहले दिन से खालिस्तानी बता रहे हैं, आप तो पहले दिन से पाकिस्तानी बता रहे हैं। तो आपसे हमें आंदोलन की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कम से कम आपसे हमें कोई सबूत नहीं चाहिए कि आंदोलन है या नहीं है। रही बात गदर की, आंदोलन तो देश बचा रहा, गदर तो आरएसएस, बीजेपी और आपकी हरियाणा की सरकार मचाने का काम कर रही। दूसरा, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे कि आंदोलन में कोई लाठी रखता है क्या, कोई डंडे रखता है, कोई रास्ते रोकता है। आपको जवाब दे दें, आज तक हमने एक रास्ता नहीं रोका, बैरिकेटिंग लगवा करके, पत्थर लगवा करके आपने हरियाणा पुलिस को खट्टर पुलिस बना करके रास्ते आपने रुकवाए। रही बात तलवारों की और लाठी डंडों की, वो काम तो आरएसएस का है। आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी पहन करके और बुजुर्गों के सिर फोड़ते हैं और पुलिस का दुरुपयोग करके आप हड्डियां तुड़वाते हैं हमारे बुजुर्गों की। ये काम आपका है, हमारा नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन और आपकी इतनी बड़ी गुंडागर्दी, उसके बावजूद भी हमारा एक ही संकल्प होता है, लाठी डंडे खाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। आप तो चाहते हैं कि हिंसा हो, आप उसमें सफल नहीं हो रहे, इसलिए बार बार भड़काऊ और उकसाने वाले बयान दे रहे। आप गृह मंत्री कम लगते हैं, हरियाणा को आग लगवाने वाले मंत्री, हरियाणा को बर्बाद करने वाले और यहां की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले मंत्री ज्यादा लगते हैं। और इसी के साथ में आपको कहना चाह रहे हैं, आप हमारे आंदोलन की तरफ ध्यान ना दे करके और अपने सरकार की तरफ और अपने घर की तरफ ध्यान दे लो। आपसे अपना घर संभलता नहीं है और ज्ञान आप हमें पेल रहे हैं। और आपने तो बेड़ा गर्क कर रखा हरियाणा में कानून व्यवस्था का। सबसे फेल गृह मंत्री जिन्होंने कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया। और कैसे कैसे लोग, ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि किस किस किस्म के लोग यहां मंत्री बनकर के बैठे हैं और जिनको पहाड़ों में जाना चाहिए वो सरकार चला रहे हैं। तो फिर कैसी सरकार चलेगी और कैसी कानून व्यवस्था चलेगी, इसका हरियाणा
आपके नेतृत्व में गृह मंत्रालय आप संभाल रहे हैं। उदाहरण बहुत बढ़िया हमारे सामने है। और एक बात आपको और कहना चाह रहे, आपने कहा भूख हड़तालें करते हैं, यहां आंदोलन कैसे चलेगा? हमारे 600 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं और हम अपने आप को कष्ट दे करके, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक तकलीफें दे करके अपने आप को सता करके आंदोलन कर रहे। आप जो है ज्ञान ना पेलें। और भूख हड़ताल वहां होती है जहां सरकारें चलती हो, यहां सरकार नहीं चल रही देश में, यहां अडानी अंबानी की कंपनी का राज चल रहा है। आप लोग तो केवल उनके एजेंट बनकर के काम कर रहे। और आपने ये बात कही कि रास्ते रोकते हैं क्या? अनिल विज जी, जब आप विपक्ष में थे आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं रास्ते रोकने के? आप इस बात का जवाब दीजिए। कितनी बार आपने रास्ते रोके? कितनी बार आप हवालात में गए? अपना चिट्ठा ना खुलवाइए। हम आपका चिट्ठा खोलने लगे तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए फिर कह रहे बीजेपी वालों संभल जाओ, आरएसएस वालों संभल जाओ। जनता में गुस्सा बहुत है। अगर जनता के पटे पर चढ़े तो फिर बच नहीं पाओगे, छुप नहीं पाओगे। ये बात आपको कह रहे। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें साथियों। धन्यवाद। जय जवान। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.